स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आज शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो है आपका क्लास 12th का टॉपिक है ये। लीनियर इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट्स हम सॉल्व करेंगे कि लीनियर इक्वेशन जितने होते हैं उसको डिटर्मिनेंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए टू प्रोसेस होता है। अगर सिंगल है, जैसे लीनियर इक्वेशन में अगर टू लीनियर इक्वेशंस है तब क्या होगा। और जैसे कि टू लीनियर इक्वेशन रहे, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन होंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर थ्री लीनियर इक्वेशन है तो उसके लिए देखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं, दोनों पढ़ेंगे और समझेंगे, एक एक करके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या डिटर्मिनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट क्या होता है कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी दिया रहेगा और सी डी ई दिया रहेगा, तो ये वाले का हम निकालेंगे। तो अगर ये 2x2 की है तो ए के लिए फॉर्म करते हैं तो क्रॉस क्रॉस निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये तो पॉसिबल, जैसे 2x2 है और 3x3 है, जैसे ए है बी है सी है डी है। ए के लिए हो जाएगा डी और सी के लिए हो जाएगा बी, चाहे अगर थ्री वेरिएबल का लिए है। इक्वेशन आपके पास थ्री वेरिएबल है, ए 1 है ए 2 है ए 3 है, बी 1 बी 2 बी 3 है और सी 1 सी 2 सी 3 है। तो ए 1 के लिए निकालते हैं तो इनमें क्या करते हैं, इसको ढक दीजिए इसको ढक दीजिए, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और सेम ही है, मैं बस पिक्चर अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अलग से इसको देख लेते हैं कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट के लिए आपको लेने होंगे बॉक्सेस। कैसे बॉक्सेस होंगे, ये बॉक्सेस हैं। जैसे ए 1 एंट्रीज है, ए 2 है ए 3 है, बी 1 है बी 2 है बी 3 है, फिर सी 1 सी 2 सी 3 है। तो आप क्या करो, सीधा सीधा रूल होता है कि इस वाले पोर्शन को आप ढक दो उंगली से और इसको ढक दो। बाकी दो बीच बीच में है, जैसे कि ए 1 लिखेंगे और बाकी जो बचा वो क्या होगा, बी 2 बी 3 और क्या है सी 2 सी 3 लिख लो। और आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता ही है। तो ए 1 हो गया और यहाँ से बी 2 सी 3 माइनस में सी 2 बी 3, ठीक है। ये करते हैं, ये ए 1 के लिए कर लेते हैं। अब बीच वाली पोर्शन की बात करते हैं तो बीच वाली पोर्शन के लिए -a 2 हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मेट मिलेगा, ये वाला फॉर्मेट होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इरेज क्या हो जाएगा, ये वाला इरेज हो जाएगा। बाकी जो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो बचा हुआ बाकी का लिख लीजिए। ये B1 C1 है, B1 है C1 है और क्या बचा है, B 3 और C 3 बचा, ये लिख लेंगे। और आपस में इनका भी क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप इनके इनके बीच का, तो ये मिलता है क्या है कि इसे मैं लिख ले रहा हूँ, मैं ए 2 हो गया और ये मिलेगा आपका B1 C 3 माइनस में B 3 C 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जो होता है वो पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आता है क्या, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आएगा आपका, पहले बी आएगा उसके बाद सी आएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बस अरेंज करने होते हैं, तो पहले B 3 और फिर क्या होगा C 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए 1 के लिए, B 2 A 2 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पर दिया रहेगा आपका ए 3 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है। अब ए 3 की बात करते हैं, तो ए 3 में भी सेम वही करेंगे। बॉक्सेस क्या बनेंगे, यही दोनों बॉक्सेस बनेंगे और इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा B1 C 1 और क्या हो जाएगा B 2 हो जाएगा और C 2 हो जाएगा, इनकी लिखेंगे तो ये मिलेगा ए 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा आपका B1 C 2 माइनस में B2 C 1, ठीक है। तो ये ए 3 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा और ए 2 हो जाएगा। लिखेंगे इसको कैसे, एक जगह अरेंज करके मैं लिख देता हूँ कि ए 1 है ए 2 है ए 3 है, B1 B2 B 3, फिर से C 1 C 2 C 3 लिख दिया गया।
पहले A1 लिया गया था, A1 में जो बचा B2C3 हुआ, B2C3 माइनस में B3C2। उसके बाद ये ऑलवेज यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये A2 हो जाएगा, A2 में बाद में क्या बचा यहाँ से B1C3, ठीक है, माइनस में B3C1 बचा, ठीक है। उसके बाद में प्लस A3 होगा, और A3 में दो आता है आपका B1C2 माइनस में B2C1 हो जाएगा। ये आप डिटर्मिनेंट निकाल लिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया ए की ये डिटर्मिनेंट हो गई। और डिटर्मिनेंट को दो सिंबल से दिखाते हैं। एक सिंबल ये होता है, ऐसे आप दिखा सकते हैं अगर ए की एंट्री मैट्रिक्स है तो, या ऐसे डेल्टा शो करते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका, सिंपल है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में आप ये फॉर्म में लिखते हो ना, A1 B1 प्लस AX BX, और ये क्या होता है फॉर्म में, मैं लिख देता हूँ, AX BY प्लस C के फॉर्म में होता है, AX+BY प्लस C इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो ये लीनियर हो जाता है। ऐसे ही अगर टू वेरिएबल का है तो A1 X1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा B1Y1 प्लस C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। टू वेरिएबल है तो A2 X2 प्लस में B2Y2 प्लस C2 हो जाएगा। ये क्या होगी, दो वेरिएबल की आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है। दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में अगर हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ के लिए एक आपके लिए एक और स्लाइड लिया जाए और लिखा जाए यहाँ पे क्या, पहले हम सॉल्यूशन करेंगे टू टाइप से, अगर ले जाते हैं तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन जितने होते हैं उसको आप लिख लो। जैसे कि आपके पास है लीनियर इक्वेशन, जैसे A1 X हो जाएगा, B1Y हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, C1Z हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, D1 ले देते हैं इसको नाम, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन ने लिखा A1X प्लस में B1Y, और क्या हो जाएगा C1Z इक्वल टू D, ठीक है, D1। फिर से A2X प्लस B2Y प्लस में C2Z इक्वल टू हो जाएगा D2, ठीक है। A3X प्लस B3Y प्लस में C3Z इक्वल टू D3। तीन तरीके से लिख दिया गया इसको, तीन तरीके का क्या मतलब इक्वेशन लिख दिया गया, लीनियर इक्वेशन। अब जो है इसको मुझे फॉर्मेट में लाना है। अगर फर्स्ट की बात करें तो इसके सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के लिए। पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेना होगा यहाँ पे, और भी स्लाइड ले लीजिए। बात करते हैं सॉल्यूशन में टू लीनियर के लिए, ठीक है। इसकी बात करने जा रहे थे, इसकी बात करने जा रहे थे, ठीक है। तो पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे हमने लिया क्या, फॉर्मेट ले लेते हैं, पहले पहले फॉर्मेट, पहले इक्वेशन दो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है, सपोज करते हैं हमारा इक्वेशन होगा A1X प्लस में क्या हो जाएगा B1Y, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा C1, ठीक। और फिर से अगर A2X है, ये B2Y है, इक्वल टू में C2। अब ये जो इक्वेशन दिया है इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करो कि डी लो, ठीक है। डी डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं इसका, और फॉर्मेट आप नोट कर लो, A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, ये नोट हो गया, ठीक है। अगर इसके D1 की बात करें, D1 क्या हो सकती है, D1 आपकी होगी, ये सारा का सारा एक बार कांस्टेंट मिला करके, ये C1 है, C2 है, B1 है और B2 है, ठीक है। एक बार इससे D1, और क्या निकालो, D2 लो। D2 आपका क्या हो जाएगा, यानी ये इसके लिए A1 और C1 के लिए बात करते हैं।
A1 A2 और C1 C2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या ऑपरेट करना है यहाँ से, एक एक्सटी लेना है। एक्सटी कैसे लेना है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। लेना है एक एक्सटी। एक्सटी कैसे होगा कि पहले आप करो एक्स और डी का मल्टीप्लाई। जैसे एक्स है तो कांस्टेंट टर्म सारे के सारे लिख लो एक साथ, A1 B1 और A2 B2, ठीक है। और उसके बाद से अगर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सिंपल करते क्या है कि इसमें अंदर में सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। X B1 हो जाएगा और X2 हो जाएगा और X B2 हो जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके बाद से आपको करने होंगे, ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट क्या करते हैं कि C1 जो है यहाँ से ऑपरेट किया गया C1 + YC2, ठीक है। जब ये ऑपरेट किया गया है यहाँ पे तो ये मिलेगा क्या कि पहले मिलेगा A1X, ठीक है, और होगा प्लस में B1Y, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये B1 और इधर से आएगा A2X प्लस में B2Y और इधर से आ जाएगा ये B2। ओवरऑल क्या मिल जाएगा यहाँ से, ओवरऑल मिलेगा C1 C2, ये मिलेगा B1 B2 और ये क्या मिलेगा आपका D1 मिल जाएगा। जो कि एक डिटरमिनेंट मिल रहा है कि यहाँ से एक ऑब्टेंड किया गया कि YD2 जो होता है वो क्या मिल रहा है यहाँ से, YD = मिला D2, ठीक है। अगर एक्स वाई के फॉर्मेट में आता है तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। और यदि डी जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये X1 D1/D हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, वाई आपका हो जाएगा D2/D हो जाएगा, ठीक है। दो फॉर्मेट हो गया। कुछ क्वेश्चंस इस पर लगा लेते हैं तब जाके आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टू लीनियर के लिए आपके सामने क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, उस रूल को कहते हैं क्रेमर रूल बोलते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। शुरू करते हैं क्रैमर रूल के लिए। जैसे एक हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग क्रैमर रूल। इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन गिवन है, जैसे है 2x प्लस में 3y = 10 है और x प्लस में 6y = 4 है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या करते थे, सबसे पहले तो इनके कोफिशिएंट को आप नोट कर लो। तो सबसे पहले कोफिशिएंट आप इक्वेशन पे नोट कर लो, 2 3 है और 1 और 6 है, ये कोफिशिएंट हो गया। जब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ से, 12 माइनस में 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 जो है, लेकिन ये तो जीरो के इक्वल नहीं है। तो जीरो के जब इक्वल नहीं रहता है तो D1 और D2 देखते हैं। तो D1 जो होता है पहले कोफिशिएंट करेंगे आपका 10 और 4 के साथ में। तो पहले B को उठाएंगे उसके बाद A को उठाएंगे, तो B वाला है आपका 3 और 6 है। इसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। यहीं अगर D2 नहीं किया जाए तो D2 आपका क्या हो जाएगा, D2 आएगा, ये आपका 2 है और क्या है, 1 है और 10 और 4 के साथ में। तो ये मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा -2, यानी ये 8 और 10 कर देंगे तो -2 आ जाएगा। तो क्रैमर रूल कहता है कि बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ये क्या हो गया भैया, एक मिनट, थोड़ा सा बढ़ा जाए बैक। क्रैमर रूल क्या कहता है कि हमको पहले निकाला गया क्या, क्रैमर रूल में आपके पास जो इक्वेशन था D1 D2 निकाला गया। तो ये इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो क्रैमर रूल क्या कहता है
बाई यूजिंग क्रैमर रूल क्या करते हैं कि जो x होता है, x आपका d1 बाई स्मॉल d का डिटर्मिनेंट, y बराबर होता है d2 बाई d का डिटर्मिनेंट। तो x जो होगा d1 निकला यहाँ से, d1 कितना आया, d1 आया आपका 48। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे 48, और डिटर्मिनेंट निकाला गया सिंपल, तो डिटर्मिनेंट सिंपल निकला, यहाँ 9 निकला है। ठीक है, तो अपन में 9 कर दो आप। ये 48/9 हो गया, जो कि आपको मिलेगा 16/3। ठीक है, और y इक्वल टू है d2। d2 आपके पास क्या है, d2 है यहाँ पे, ये दिख रहा है d2, ये क्या है आपके पास d2 है, तो d2 नोट कर लो आप। d2 कितना मिला, d2 मिला आपको -2/9। ठीक है, ये 2/9 मिला d2। ठीक, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -2/9, और x आपके पास कितना है, 16/3। ठीक है, ये दो चीजें मिल गई, 16/3 और y इक्वल टू -2/9। तो ये जो होगा वो हमारे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना था दोनों का। आपके सामने जो एल्गोरिदम था, मैं आगे बढ़ता हूँ उस पर, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो पहले क्या करना था कि हमने लिया था यहाँ पे C1 और C2 दो आपके सामने, ये इक्वेशन था। तो ये आपका जो जितने सी वाले टर्म थे उसको एक बार जो है डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले D1 निकाला गया। तो ये C1 को हम ले करके गए हैं B1 और B2 से, ये B1 और B2 से एक बार, और फिर D2 को लिया गया, A1 A2 है तो उसके लिए C1 C2 से लिया गया। ठीक है, तो ये तो था। और उसको एक्स और वाई के टर्म में लिखना होता तो क्या करते थे कि यहाँ पर एक फार्मूला, जब डी जो है डिटरमिनेंट अगर इक्वल नहीं होता है जीरो के, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स से डी में मल्टीप्लाई किया गया तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो ऑपरेट करने पर मिला था वाई डी इक्वल d2। यदि डी जो है, ये डी इक्वल नहीं है जीरो के, तब क्या करते थे, इस पर क्रैमर लॉ अप्लाई करते थे। यानी एक्स जो है d1 डी है, और वाई जो है वही आपका क्या है, d2 और डी है। ठीक है, तो इस पर क्रैमर रूल से ये चीज़ें मिली उस क्वेश्चन के लिए। उस क्वेश्चन में था, दो क्वेश्चन था, 10 और 4 करके था। 2x और 3y था जो 10 था, x और 6y था तो 4 था। तो d1 यहाँ से मिल गया क्या, 48, और एक d2 क्या मिल गया यहाँ से, -2 मिला। तो जा करके क्रैमर रूल अप्लाई किया गया, तो x इक्वल टू क्या होगा, d1/d हो गया, और y इक्वल टू क्या हो गया, d2/d हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 16/3, और y के लिए मिल गया -2/9। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद से अगर 3 सॉल्यूशन हो तब क्या करेंगे, जैसे 2 के लिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है आपका, जैसे एग्जाम्स वगैरह में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में जैसे कि सिंपल सब में यही अप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है, सेकंड क्वेश्चन लिया जाए। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि a+b है, x, और क्या है, a+b x, माइनस में है a-b का y। ठीक है, और ये दिया है 4ab के बराबर। और एक और इक्वेशन है दूसरा कि a-b है, ये है x, प्लस में है a+b, y इक्वल टू है, ये दिया है 2a² -b² दिया है। ठीक है, तो a+b x है और a-b y है, और 4ab दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले यूज कर लेते हैं, इक्वेशंस एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल डी बराबर आप लिखोगे तो ये मिलेगा क्या, a+b। ठीक है, और साथ में क्या होगा, ये आएगा 4ab। पहले डिटर्मिनेंट एक बार निकालते हैं इसका। ठीक है, तो सिंपल डिटर्मिनेंट लिखने के लिए का जो आएगा a+b होगा, और एक साइड में क्या होगा, -a-b हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट भी लिख लो, a-b, और क्या हो जाएगा, a+b हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो a+b का डायरेक्ट में स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस
क्योंकि यहाँ पर माइनस है और हम क्या करते थे, इनके इनके बीच में जब भी क्रॉस करते थे तो यहाँ माइनस लेते हैं, तो माइनस होगा, मतलब करते क्या है कि A1 A2 है, B1 B2 है, तो इनके बीच का काम करते हैं कि A1 B2 होगा ना, और माइनस में होगा A2 B1 हो जाएगा। तो यहाँ जो होता है माइनस आता है, तो यहाँ पहले से माइनस दिया तो वो मिल करके क्या हो जाएगा, इस वाले में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका +A - B का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्म में आ गया कि ये आपका हो गया A + B का होल स्क्वायर और +A - B का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2A + B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो A² और B² आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ प्लस क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ माइनस है और पहले से इसको आपस में क्रॉस करने पर माइनस आता है। यहाँ पे माइनस आता है ना, ये माइनस आता है, जैसे यहाँ पे करते हैं तो इसके बीच में माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। तो यहाँ से ये मिल गया, इसका डी के लिए डिटर्मिनेंट मिल गया। हम निकालेंगे D1 और D2 निकालेंगे, तो D1 के लिए देखते हैं क्या होता है। तो D1 आपका होता है कि C1 और C2 में होता है, और B1 और B2 होता है, यही ना होता है। तो आप क्या करोगे, पहले C1 C2 लोगे। C1 C2 क्या होता है, 4AB है। इसमें देखे ना क्वेश्चन में क्या है, C1 C2, ये क्या है, C1 है, और ये क्या है, C2 है। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे इसको, AB, और क्या है A1, ये क्या है आपका B1, और क्या है A2 है, और ये क्या है B2 है। ठीक है, तो A1 B1 A2 B2 C1 C2, ऐसे आप समझ लोगे आराम से, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, चाहे माइनस एक जगह है और एक जगह प्लस है, तो आप कंपैरिजन कर लेना अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, C1 C2 को पहले लो। C1 C2 आपके वहाँ पर 4AB है, यहाँ कितना दिया है, 4AB है, ये 4AB है, और यहाँ कितना दिया है, 2A² - B² है। तो C1 C2 को लिख लो, क्या होगा, 2A² - B का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये नोट करने के बाद से आपका मिलेगा 4AB के बाद से यहाँ पर है आपका -A - B है, और साथ ही साथ यहाँ है A + B है। ठीक है, ये हो गया, दो चीजें आ गई आपके पास में। अब क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो D1 मिलेगा, ये आ जाएगा 4AB × A + B, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2A² - B², और साथ ही साथ A - B हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं लिख देता हूँ, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है छोटे के लिए, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इजी कर दूँ। तो ये आएगा 2A + B, और उसके बाद मिलेगा 2AB, और प्लस में A - B का होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल जो मिलेगा 2A + B हो जाएगा, A + B, और साथ में मिलेगा A² + B²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। कहाँ से मिला भैया, तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ दिया है 4AB A + B है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, A + B और A - B मिलेगा ना, यहाँ से A + B और A - B मिलेगा, और पहले से A - B है, तो आप कॉमन ले सकते हैं ना A + B, और 2A + B कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2AB बचेगा, और इसमें इसमें बचेगा A - B का होल स्क्वायर। ये दोनों है ना A - B, कैसे किया गया आप समझे, नहीं समझे तो एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, केवल आपके लिए। चलिए एक स्टेप इसको देख लिया जाए, देखिए क्या होता है। 4AB और A + B है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4AB, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, 4AB है और A + B है, रहने दें उसको ऐसे ही। 2 है, A² - B का एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है A + B, और एक फार्मूला होता है A - B, इसका ये फार्मूला होगा। तो आप इस फॉर्मेट में लिख लो A + B, और साथ में A - B लिख लो, और क्या बचेगा, A - B एक यहाँ से बचेगा। आप तो केवल इसके लिए लिखे हो ना, A - B बचेगा। तो अब जो है आप कॉमन क्या लो, 2A + B कॉमन ले लो,
इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 AB और A+B लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और इसको लेकर के कॉमन आप लेकर के उड़ जाओ, बचेगा क्या, 2AB बचेगा। 2AB बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये बच जाएगा, तो A-B का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? ठीक है, तो ये आप निकाल लिए D1, ये क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। अब D2 निकालते हैं। ठीक है, तो D2 के लिए क्या करते थे आप, केवल करते थे कि A1 होना चाहिए और A2 और क्या होना चाहिए, C1 और C2 होना चाहिए। तो D2 आपका था कितना आएगा, पहले A1 आपका होगा, A1 देख लेते हैं। A1 A+B है और A-B है A2। ठीक है, तो A1 आपका है A+B, क्रैमर रूल अप्लाई कर रहे हैं A-B। यहाँ से C1 है 4AB और C2 है 2A² प्लस में B माइनस है, सॉरी यहाँ क्या है, -B² है, माइनस में B² है। क्रैमर रूल लगाओ, यहाँ से क्रैमर रूल लगाइए आप। A+B है ना, तो A+B को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से A+B आप ले लीजिए और यहाँ से आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A² - B² कर लेना, तो माइनस होता है बीच में 4AB और साथ में A-B आ जाएगा। ठीक है, एक पेज ले लिया जाए और चलते हैं, एक पेज और ले लेते हैं। था क्या, आपके पास था ये D2 है, ये क्या मिल गया, ये D2 मिल गया, यहाँ से D2 और D1 भी मिल गया था पहले, D1 मिल गया था, ये D1 है और D2 मिल ही गया। तो अब क्या करोगे कि D1 D2 जब मिल गया है तो उसके बाद आपको निकालने क्या है, D2। तो D2 ये है और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो D2 मिलेगा क्या, D2 आपका आएगा 2A-B और साथ में मिलेगा A+B का स्क्वायर, माइनस में 2AB था, तो यहाँ मिलेगा आपको 2A-B और मिलेगा क्या, A² प्लस में B² मिल जाएगा। ठीक है, तो बाई क्रैमर रूल क्या होता है, बाई क्रैमर रूल अगर D जो है नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो क्रैमर रूल होता है कैपिटल X इक्वल टू होता है D1/D और Y इक्वल टू होता है D2/D। लीनियर इक्वेशन लगा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो X इक्वल टू D1 आपका क्या लेकर के आए थे, D1 आपके लिए लाए थे, ये D2 हो गया, ये D1 हो गया, ये D1 है और ये D2 है यहाँ पे, तो रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जब रखेंगे तो X D1 आपका होगा 2A+B और साथ में मिलेगा A² में प्लस में B², अपॉन में होगा D का होगा 2A² में प्लस में B², ये D हो जाएगा और मिलेगा क्या, A+B। ठीक है, एंड Y इक्वल टू होगा D2/D, तो D2/D हो जाएगा 2A-B। ठीक है, और साथ में मिलेगा A² में प्लस में B² अपॉन में बचेगा क्या, 2A² प्लस B²। ठीक है, जो यहाँ से मिल जाएगा A-B। ठीक, तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आया है, X इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा A+B और Y इक्वल टू मिल जाएगा A-B। देखिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन में जब D इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो हम वैसे सिंपल, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन में यदि सिंपल हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो वो अगर 0 आ जाता है तो आगे क्रैमर रूल लगाने की जरूरत नहीं है। यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो जरूरी नहीं आप क्रैमर रूल लगाओ इस पे,
अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तब आप ग्रामर रूल लगा करके एक्स के लिए निकालोगे और वाई के लिए कुछ निकालोगे। ठीक है, एक्स के लिए कुछ निकालोगे और वाई के लिए कुछ निकालोगे। तो ये आपका था लेक्चर था जिसको हम बोल रहे थे क्या कि और भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप डाउट्स मेरे पास सेंड कीजिएगा। मेरी जो आईडी है वो ब्लॉग है, वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप कमेंट कर देना। ये है BBC ऑनलाइन क्लासेस डॉट blogspot.com। ये जब आप सर्च करेंगे bbcblogspot.com पे तो वहाँ पर ये सारी की सारी आपको PDF अपलोड मिलेंगी। और मैं लिंक कोशिश करूँगा कि इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ ताकि आपको यहाँ सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो ठीक है, तब मैं रखता हूँ, बाय।